अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इस वक्त वलीद रिसर्च और मैं हूँ आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन इकराम, एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं और अब का व्लॉग जो है वो हम करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हियरिंग हुई है इस वक्त, और हैरान कन रिमार्क्स जज साहिबान के सामने आए हैं। ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मीनाल्लाह साहब के जो हैरान कर देने वाले कमेंट्स सामने आए, यानी कि रिमार्क्स सामने आए हैं। तो उसके ऊपर आपको अपडेट देनी है और जेल भरो तहरीक के ऊपर अपडेट देनी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके मुतालिक भी आपको चंद एक हक़ाइक़ बताने हैं। क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर कुछ था, या बस ऐसे ही जिस रोज़मर्रा की मामूल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो थी। तो आइए हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को बटन दबाइए ताकि जितने भी आने वाली वीडियोज़ हो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो बात शुरू होती है जी, मेन जो रिमार्क्स हैं जज साहबान के वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 बजे आज समाअत होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, ये थोड़ी आवाज़ का प्रॉब्लम होगा क्योंकि इधर थोड़ा रश वगैरह होता है, साथ ही ट्रैफिक चल रही होती है, तो उसकी आवाज़ का आपको मसला होगा। तो उसके लिए मैं माफ़ रखता हूँ, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, नहीं तो ये मसला भी हल कर लेते हम। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो चीफ जस्टिस साहिबान बैठे हुए थे उनकी तरफ से ये रिमार्क्स आए हैं। और कल क्योंकि उन्होंने सोमोटो एक्शन लिया था अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उनके पास इख्तियार है, पहली दफ़ा 2023 का ये पहला सोमोटो एक्शन है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने अपनी सरबराही में और 2 जजेस और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के लेटर लिखने के ऊपर, यानी कि निशानदही के ऊपर ये सोमोटो एक्शन लिया गया। और ये निशानदही की गई थी डोगर, ये जो गुलाम महमूद डोगर साहब CCPO लाहौर वाला केस है उसके अंदर ये इनको बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको निशानदही की गई थी रजिस्ट्रार की जानिब से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज साहबान हैं उन्होंने मिलकर एक फैसला किया कि वो इसके ऊपर सोमोटो लेंगे। पंजाब के इलेक्शन जो होने हैं 90 दिन के अंदर होने हैं नहीं होने, किसको ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है। और अब जो हैरान कन रिमार्क्स आए सामने वो तो और ही हैरान कर देने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से कौन से रिमार्क सामने आए। तो उनका कहना था जी, आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं और वक्त जल्दी से गुजर रहा है, वक्त की कमी की वजह से ज़्यादा समाअत नहीं कर सकते, बहुत सी वजूहत थी जिसकी वजह से आज खुद नोटिस लेना पड़ा। जी नाज़रीन इकराम, क्योंकि सियासी बयानात रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे थे और इनके बढ़ते साथ ही मुल्क के अंदर अफरा तफरी जो थी वो भी बढ़ती जा रही थी। तो इसके बाद उन्होंने कहा आइन इंतखाबात का वक्त बताता है जो ख़त्म हो रहा है, इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का मज़ीद वक्त बढ़ सकता है। यानी कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मुल्क के अंदर ज़ल्ज़ला आ जाता है या एमरजेंसी लगा दी जाती है, तब ये हालात पैदा हो सकते हैं कि इंतखाबात को मौखर कर दिया जाए। और वो भी जब आम इंतखाबात की बात हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये भी यहाँ पर क्लियर करना है कि जनरल इलेक्शन जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जो होते हैं वो हैं, या दोनों असम्बलीज़ के जो हैं इनको भी जनरल इलेक्शन कहते हैं। अगर ये दोनों असम्बलीज़ को जनरल इलेक्शन कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये अपनी आइन की तशरीह कर देती है तो सदर मुमलिकत को ये इख्तियार है कि वो दोनों असम्बलीज़ की डेट दे सकते हैं। तो ये वाला नुकता बिल्कुल फारिग हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क्स दिया कि यहाँ इशू है कि असम्बली के तहलील और आम इंतखाबात कैसे होंगे। वो ये कह रहे हैं, सबसे पहले ये नुकता उठाया जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कि यहाँ पर देखने वाला बात यह है कि असम्बली की तहलील जो है वो आइनी हुई है या गैर आइनी इकदाम उठाया गया उसके अंदर। तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मीनाल्लाह ने कहा कि पहले देखा जाए असम्बली इस तरह तहलील हो सकती है, अब पहले देखना है असम्बली तहलील आइनी थी या नहीं, क्यों ना असम्बली को दोबारा बहाल कर दिया जाए। ये वो हैरान कुन रिमार्क्स थे जो कि जस्टिस अतहर मीनाल्लाह साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रह चुके हैं चीफ जस्टिस के ओहदे के ऊपर। तो नाज़रीन इकराम, ये वो सबसे अहम नुकता था कि जज साहिबान ये कह रहे हैं कि क्यों ना असम्बली की जो तहलील है इसको ख़त्म करके असम्बली को बहाल कर दिया जाए। अब यहाँ पर सिर्फ आज की तारीख के अंदर जो रिमार्क्स है, बाकी अगले हफ्ते के ऊपर जो है ना अब ये समाअत जो है मुंतकिल कर दी गई है। आज तमाम जो बड़ी जमातें हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज जो है बैरिस्टर अली जफ़र जो कि पिछले जब आम इंतखाबात हुए थे तो तब वो निगरान वज़ीर इत्तलात थे और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, उनके मेंबर हैं, कारकुन हैं, उनके रहनुमा हैं। तो वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमात को
केस के अंदर लीड करेंगे। तो अब यहाँ पर आज के जो रिमार्क्स हैं उनको देखते हुए सिर्फ यहाँ पर ये लग रहा है कि दो ही हुक्म आ सकते हैं, या तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। अगर जनरल इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके कह दिया कि पंजाब और KPK का इलेक्शन भी जनरल इलेक्शन के ज़मरे में आता है, अगर पूरी असम्बली तहलील हो चुकी है और इनके इलेक्शन होने हैं, तो ये नाज़रीन कराम जनरल इलेक्शन के तौर के ऊपर अगर इलेक्शन आते हैं तो सदर मुमलिकत साहब ने जो डेट दी है 9 अप्रैल की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये पाबंद है कि 9 अप्रैल को ये इलेक्शन कराए। और अगर यहाँ पर दूसरे अहकाम ये आ सकते हैं कि असम्बली की तहलील जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, गैर आइनी करार दे दिया जाए, क्योंकि जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि किसी पार्टी की जो लीडरशिप होती है उसके हुक्म के ऊपर तामील करते हुए किस तरह एक अवामी नुमाइंदे जो एक असम्बली के अंदर मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। 300 ये जो इनकी जितनी तादाद थी 300 मेरे ख्याल में 350 से मेरे ख्याल में ऊपर ही थी, 186 का क्योंकि दरमियाना नंबर है तो ये तकरीबन आगे ही चली जाती है 350 से। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज साहब हैं उनकी तरफ से ये जो रिमार्क्स आया ये हैरान कुन रिमार्क्स थे। अगर असम्बली की तहलील ख़त्म कर दी जाती है और असम्बली दोबारा बहाल कर दी जाती है तो ये भी बहुत मुश्किल होगी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और एक तरफ से अगर बहाल हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऊपर किए गए हर उस जुल्म और हर उस जो उनके खिलाफ जो निशाने अपनाए गए हैं वो निशानों और तीरों का रुख जो है उन्हें वो मोड़ सकती है वफाकी हुकूमत की तरफ। तो ये है जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर पर कर दी गई है। पंजाब की जो हुकूमत है वो बिल्कुल बेस्ड हुकूमत है जो कि वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करती है। और इसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने किफ़ायत जारी मुहिम का जो है ऐलान किया है। किफ़ायत जारी मुहिम का इस तरह से ऐलान किया कि वफाकी वज़रा के प्रोटोकॉल्स वगैरह, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, पानी, गैस, हर तरह के बिल अब वो अपनी जेब से अदा किया करेंगे। नाज़रीन कराम, जब उनसे ये सवाल किया गया कि जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं तो बैरून मुल्क के दौरे किए ही जा रहे हैं तो उसके ऊपर कितना खर्चा है। तो उनका ये कहना था कि बैरून मुल्क जितने भी सफ़र कर रहे हैं वो अपने ज़ाती खर्चे के ऊपर कर रहे हैं। अब यहाँ पर रुक जाएं, ये तस्वीर देखें आप, पीछे लिखा पाकिस्तान एयरफोर्स, और ये बिलावल भुट्टो साहब दुबई के अंदर ये जा रहे हैं। दुबई मेरे ख्याल में दुबई ही है या कोई और कंट्री भी, जो से भी कंट्री है जहाँ से भी तस्वीर है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा खड़ा हुआ है। अब क्या इसके अंदर पेट्रोल जो डाला था वो बिलावल भुट्टो साहब ने डाला था, अपने पैसों से डाला था। और अगर इसके अंदर जो क्या आम शख्स या कोई बिजनेसमैन कोई ऐसा पैसे देकर इसके अंदर सफ़र कर सकता है। और बिलावल भुट्टो साहब को जो अमेरिका और जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ पर जो प्रोटोकॉल दिया जाता है और जो सिक्योरिटी दी जाती है पाकिस्तान की एजेंसीज की तरफ से, क्या उसके भी पैसे अदा करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर साहब को इसका तो जवाब देना पड़ेगा। और जेल भरो तहरीक का जो कल से आगाज़ हुआ था उसके अंदर सख्ती बरती गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है। किसी को लया मुंतकिल कर दिया गया, किसी को अटक, किसी को रहीम खान, किसी को बखर, तो बेशुमार यानी कि जो जेलें थी कैंप जेल्स जो होती हैं उनके अंदर मुंतकिल किया जा रहा है, यानी कि कोट लखपत जेल के अंदर ये जगह नहीं है। और आज जो इन्होंने गिरफ्तारी देनी थी KPK के अंदर, तो KPK अभी तक की इतलात के मुताबिक हज़ारों कारकुनान इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और हुकूमत इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह उनको टैकल किया जाए। लेकिन जो वज़ीर जेल खाना जात हैं, सूबाई निगरान जो वज़ीर जेल खाना जात हैं, उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया कि हम जो भी कारकुन गिरफ्तारी पेश करने आएगा हम उसको गिरफ्तार करेंगे और उसकी अच्छी तरह से खातर तवाज़ो करेंगे। खातर तवाज़ी वो वाली नहीं जो आप समझ रहे हैं, यानी कि अच्छा खाना पीना, पानी वगैरह और मुर्ग पुलाव वगैरह, रोटी वगैरह हर चीज़ मुयस्सर होगी उनको और आराम से वो रह सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन करम, यकीनन आज भी आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस व्लॉग से। और एक व्लॉग मैंने पहले अपलोड किया, वो ज़रा आप लाजमी सुनिएगा। तो व्लॉग ख़त्म होने से पहले मैं कहूँगा आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, शेयर करिए। बेल आइकन का बटन दबाने से ये होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरन ही आपके मोबाइल में वीडियो पहुँच जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बस, अल्लाह हाफिज़।